जिज्ञासा का प्राकट्य प्रश्नों की निर्मिति का मूल है। जब जब किसी की जिज्ञासा प्रश्नों के रूप में उद्भूत होके किसी विशिष्ट विद्वत जन के समक्ष प्रस्तुत हुई है, तब तब विद्वान का उत्तर एक विशिष्ट और बृहद मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हुआ है। यह मार्गदर्शन यदि लिखित रूप में है तो यह एक विशिष्ट ग्रंथ बन जाती है जो पूरे समाज का सुदीर्घ काल तक मार्गदर्शन करती है। आज के मानस के मोती सोपान श्रृंखला के अंतर्गत इस 7वें सोपान में हम चर्चा करेंगे कि भरद्वाज जी ने जो जिज्ञासा प्रकट की थी, जो प्रश्न रखे थे याज्ञवल्क्य जी के समक्ष, जिसका उत्तर यह श्री रामचरितमानस जी हैं, वे कौन कौन से प्रश्न थे। इसके साथ ही वर्णन आता है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की चतुराई पर मुस्कुराए। तो आखिर वो चतुराई क्या थी जिसमें दो विद्वानों के मध्य ऐसा संवाद हो रहा है और याज्ञवल्क्य जी जैसा विद्वान मुस्कुरा रहा है, और ऐसी चतुराई क्या है। इसी के साथ कुछ और प्रश्नों को इसमें जोड़ते हैं जिनका उत्तर इस सोपान में हम प्राप्त करेंगे कि राम कथा की सामर्थ्य क्या है, कितना सामर्थ्यवान है और क्या क्या कर सकती है राम कथा। इसी के साथ भगवान शंकर का सामर्थ्य क्या है और यह सामर्थ्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। भगवान शंकर का सामर्थ्य और यह कैसे प्राप्त हुआ, और राम जी कौन है। इन प्रश्नों के उत्तर इस सोपान में हम प्राप्त करते हैं। मानस के मोती श्रृंखला का यह 7वां सोपान है। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। आशा है आप सब बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले सोपान में हमने चर्चा की थी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद चल रहा है। भरद्वाज जी अपना संशय याज्ञवल्क्य जी के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक सूत्र दिया, एक नीति बताई जिसकी चर्चा हमने कल की थी। आगे भरद्वाज जी कहते हैं, अस विचारी प्रगट्यौ निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। अब भूमिका, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। क्या कहा कि ऐसा विचार, कैसा विचार के कि आप गुरु हैं और आपसे अगर मैं दुराव करूंगा, छुपाव करूंगा तो हमारा जो विवेक है वो विमल नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके मैं अपना जो संशय है वो आपके समक्ष रखता हूं। हे प्रभु, अब भूमिका देते हैं कि राम नाम का बहुत प्रभाव है। मैं नहीं कहता हूं, ऐसा संत बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, सब गाते हैं कि भगवान के नाम का, जो राम नाम है, इसका बहुत प्रभाव है।
और इस नाम को जो शंकर जी हैं इतना सामर्थ्यवान है, जगत गुरु के पद पर अभिषिक्त, जिनके डमरू वादन से 14 सूत्र निकले जिससे संस्कृत का व्याकरण रचा गया, जिनके गायन से संगीत में गायन की परंपरा चली, जिनके नृत्य से नृत्य की परंपरा चली, जिनके डमरू वादन से अवनद्य वाद्यों की परंपरा चली, जिनका वेदों पर शास्त्रों पर इतना अधिकार है, वो शंकर जी सतत अहर्निश दिन रात बिना रुके भगवान के नाम का ही जप करते हैं। और इस जप का प्रभाव क्या है कि भगवान भोलेनाथ रहते काशी में हैं, और इस काशी में मरने वाले जितने जीव हैं, केवल मानव नहीं, जिस भी योनि के, जिस भी श्रेणी के जीव अपने शरीर को काशी क्षेत्र के अंतर्गत त्यागते हैं, उनके कान में जाके भगवान भोलेनाथ केवल राम इतना ही बोलते हैं और उसका उद्धार हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इस राम नाम की महिमा भगवान शिव उपदेश करते हैं। अब मेरा संशय यह है कि ये राम है कौन, जिनके नाम का इतना प्रभाव है, वो राम है कौन? एक राम को मैं भी जानता हूं, जो महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। अब जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, उस नाम का नामी जो है उसका चरित्र कैसा था? तो नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषु रन रावण मारा। जिनके नाम का आधार लेके, जिनके नाम को पकड़ के सारे जीवों का दुख दूर हो जाता है, उस राम, क्या वही राम है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनके जीवन में नारी का विरह हुआ, जिसके कारण उन्हें अपार दुख मिला, और जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब वही राम, इस नाम वाले, इस प्रभावशाली नाम वाले राम वही हैं या कोई और है? संशय है। और जरा इस सोपान को आप सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि पूरी श्री रामचरितमानस बस इसी सोपान में, जो ये प्रश्न हमने अभी कह गए, भरद्वाज जी ने पूछा है, इसका उत्तर ही पूरी श्री रामचरितमानस जी में है। आगे भरद्वाज जी जो कहते हैं, यहाँ फिर से एक गूढ़ बात है, सूक्ष्म बात है पकड़ने की। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और है? आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए विवेक पूर्वक विचार के कहिए। निवेदन है कि आप विवेक पूर्वक विचार के, क्या विचार के कहिए? कि जिस प्रकार मेरा ये भ्रम, ये मोह दूर होए, उसे विचार करिए और वही कहिए, वही कीजिए जिससे मेरा भ्रम, मेरा मोह, मेरा संशय दूर हो जाए। अब इस प्रश्न के बाद हम पुनः चलते हैं वहां जहां याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि जो संशय हमारे अंदर है उसको कहते हुए मुझे लज्जा भी आ रही है और भय भी लग रहा है। अब लज्जा और भय किस बात का था?
तो याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं भरद्वाज जी राम जी के बारे में, और स्वयं भरद्वाज जी शिष्य किसके हैं? ये वाल्मीकि जी के शिष्य हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। तो भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु भय इस बात का है कि कहीं आप ये न समझने लगे कि हमारे गुरु जी ने रामायण की रचना की थी और उनका शिष्य मैं आपकी परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा हूं राम जी के संदर्भ में प्रश्न करके, इसलिए मुझे भय है। और लज्जा इस बात की है कि कहीं आप ये न सोचें कि इतने सामर्थ्यवान और इतने बड़े गुरु का शिष्य होने के बाद भी आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि राम कौन है। तो भय और लज्जा इस बात की थी। याज्ञवल्क्य जी ये सारे प्रश्न और भरद्वाज जी के मन की स्थिति को सोच के मुस्कुराए और बोले कि जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, और राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मन हुआ अति मूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मन हुआ अति मूढ़ा। भरद्वाज जी के इन प्रश्नों को सुन के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि भरद्वाज जी आपको भगवान श्री राम के सामर्थ्य का ज्ञान है, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, और राम भगत तुम मनक्रम बानी। भरद्वाज जी का परिचय तुलसीदास जी ने भी दिया था कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। उनको अति अनुराग है। और वही बात याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आपको राम जी की प्रभुता का पता है, आप मन कर्म और वाणी से राम जी के भक्त हैं। लेकिन भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। अब चतुराई क्या है महाराज? कि चाहु सुनए राम गुण गूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मन हुआ अति मूढ़ा, कीन्ही हूँ प्रश्न मन हुआ अति मूढ़ा। चतुराई क्या है? तो चतुराई ये है कि चाहु सुने, आप सुनना चाहते हैं भगवान श्री राम के गूढ़ चरित्र को, और प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बहुत मूर्ख आदमी हो। लेकिन भरद्वाज जी आप मूर्ख नहीं हैं, यह आपकी चतुराई है। और चूंकि ये चतुराई भगवान का गुण सुनने के लिए है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं इससे। तात सुनहूं सादर मानुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई।
हे तात, मैं भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूं, मन लगा के सुनिए। आपकी चतुराई थी, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया तो अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, उस गूढ़ चरित्र को सुनाने जा रहा हूं, मन लगा के सुनिए। यहां से कथा का आरंभ होता है, लेकिन कथा के आरंभ से पहले विधान है कि कभी भी कथा के महात्म्य का वर्णन होना चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी, अब राम कथा का सामर्थ्य क्या है, राम कथा क्या कर सकती हैं, इसका सामर्थ्य और इस महात्म्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं, महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। हे भरद्वाज जी, ये कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर का मर्दन करने वाली काली जी के समान विकराल है। मोह इस संशय के ही भाई बंधु हैं। भरद्वाज जी ने कहा ना कि प्रभु मैं आपके समक्ष एक मोह रखता हूं। अस विचारी प्रगटौ निज मोह, रेखांकित करता हूं। मोह संशय मन में है और वही मोह रूप में प्रकट करता हूं। तो ये कथा का महात्म्य क्या है कि महामोह महिषेषु विशाला, यदि महामोह विकराल और विशाल महिषासुर की तरह है, तो ये राम कथा कालिका कराला, ये राम कथा कराल कालिका के मैया काली के रूप में है, जो उस महामोह रूपी विशाल महिषासुर का वध कर देंगी। और राम कथा की ये विकरालता है कि वो महामोह का समन करेंगी, उसका वध करेंगी। और शीतलता क्या है कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि के किरण के समान शीतल है। शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के किरण के समान शीतल है। और संत चकोर करहि जेहि पाना, जो संत हैं वो चकोर बनके इनका पान करते हैं। चकोर क्या है? चकोर एक पक्षी है जो चांद के उदित होने पे चांद की ओर एकटक देखा करता है, और जैसे जैसे चांद की गति पश्चिम की ओर होती है वैसे वैसे वो उसकी स्थिति भी बदलने लगती है। न वो पलक झपकता है, न गर्दन घुमाता है, न शरीर की स्थिति बदलता है। चांद जब पूरब से पश्चिम की ओर चला जाता है तो चकोर ऐसे ऐसे देखते हुए ऐसे उलट जाता है। ऐसे ही राम कथा को चकोर बन के जो संत जन हैं इनकी शीतल किरणों का पान करते हैं। भरद्वाज जी, आपने जो प्रश्न किए हैं ऐसे ही प्रश्न एक बार मैया भवानी ने, मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया था। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, तब महादेव तब कहा बखानी। महादेव ने बहुत
बखान के यानी विस्तार से सुनाया था। तो इस संवाद को, जो महादेव और मैया पार्वती के मध्य संवाद है, इस संवाद को मैं अपने विवेक के अनुसार, अपने मति के अनुसार आपके समक्ष कहूंगा। लेकिन मैं इस संवाद को कहूं उससे पहले मैं एक कथा आपको सुनाता हूं। ये कथा त्रेता युग की है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है कि भगवान भोलेनाथ कुंभज यानी अगस्त्य जी के पास गए। अब ये कथा क्या है, इस कथा को हम अगले सोपान में सुनेंगे। आगे का प्रसंग अगले सोपान में सुनेंगे। इस सोपान में इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं क्योंकि हमारा समय पूर्ण हो रहा है। हम अगले सोपान में मिलेंगे, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।